करण मेहरा का जब भी नाम लिया जाता है सबसे पहला जो नाम आता है वो नैतिक का आता है और कुछ पर्सनल लाइफ की चर्चा होती है, लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत हटके है और कुछ नए टैलेंट के बारे में है। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसा कि हम ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि करण को भी यकीन नहीं हुआ कि वो गाना गा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट सूरमा। हाउ वाज इट? अमेजिंग एक्सपीरियंस। यू नो, एक ज़िंदगी में जब आप कुछ नया करते हैं जो एक्साइटमेंट होती है, तो ये मैं एज बेबी स्टेप्स ले रहा हूँ विद सुरमा। एंड कब कैसे क्या हो गया है, मतलब ये 1.5 साल की जर्नी ऑलरेडी हो चुकी है। एक्चुअली व्हेन आई रिकॉर्डेड इट वाज इन अप्रैल 23 एंड देन हमने इसकी वीडियो शूट करी दिसंबर में, और आज फाइनली ये नाइस रिकॉर्ड्स पे यू कैन वॉच इट। तो 1.5 साल में बड़े एक्सपीरियंसेस लिए, गाना गाया, उसके बाद दोस्तों को सुनाया, ये कहकर प्रैंकस्टर की तरह कि भाई ये कोई नया सिंगर है, जरा बताओ कैसा है। बट मैं कर रहा हूँ ये एज एन एक्टर, आई वुड फीचर इन इट। हाँ अच्छा है, और फिर उनको बताना कि भाई मैं हूँ, एंड देन द शॉक दैट दे वुड बी इन दैट, क्या वापस प्ले कर, कहते ये तो तू लग ही नहीं रहा है। मैं कहा बिकॉज इट इज पंजाबी। एक्चुअली द चैलेंज वाज नॉट ओनली सिंगिंग बट सिंगिंग इन पंजाबी। So I went like 2 notches ahead, but that's how I do things also. But बड़ा अच्छा है, I am learning in this new phase of life. तो एक एक्साइटमेंट अलग है। अब जब एक्टिंग शुरू की थी तो एक बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एंड जर्नी टचवुड बहुत अच्छी रही है, where I eventually landed up as Naitik for Drishta. Yes. And for 22 years I've been doing this, you know. Yes. But now to start something new is challenging. It's exciting, it's a lot of fun, and एक ऐसे रोल में जहाँ आपको पहले नहीं देखा गया है, for the audience to like how you are sitting here with me today, for me myself, तो देखते हैं अब ये कहाँ लेके जाती है। और गाने होते हैं, क्या मैं shows करूँगा? I have not thought about it, but yeah, there are possibilities that I could go in to do that. So tell me about your reaction. Friends का तो हो गया, family का भी चलो हो गया, but how was your reaction when you first like listened to your singing talent? I was surprised that मतलब क्योंकि मैंने कभी गाया ही नहीं है. I have never even been a bathroom singer or anything. This is what happened with acting. I had never done anything. चाहे स्कूल में जैसे हमारे ड्रामेटिक्स होते थे कि हम लोग कुछ प्ले कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो it just so happened when I was in the last year of college, तो मुझे एक म्यूजिक वीडियो आई and I was shooting in front of 300 people. I didn't even know कि लाइटिंग कैसे लेनी है, एक्टिंग का ए भी नहीं पता था कि करना क्या है। उसके बाद I went into an acting school to take that full knowledge. तो उसी तरह यहाँ पे भी वो सुर ताल आपको समझ में आती है, you know how it is, because चाहे वो एक्टिंग स्कूल थी, हमें थोड़ा बहुत सुर ताल की क्लासेस होती थी, या फिर आपने अपने दोस्तों को देखा है, या फिर आपने सिंगर्स के साथ बैठ के उनकी जैमिंग देखी है, फ्रॉम सोनू टू शान भाई टू मी ब्रदर्स टू अ लॉट ऑफ अदर फ्रेंड्स लाइक दैट हु आर इनटू द म्यूजिक इंडस्ट्री, और बताते थे कि लोग कि क्या करना है। सो आई हैड प्रोग्राम्ड सम सॉन्ग्स, आई हैड डायरेक्टेड सम सॉन्ग्स, बट नेवर थॉट दैट आई विल सिंग। तो जितने भी अब दोस्त हैं जिनको सबको जा रहा है, जो टीम भी ये रही है मेरे साथ, दे वर वेरी शॉक्ड, लाइक करण भाई ये क्या हो गया, ये तो आपने बताया नहीं, अब आप हमारा काम भी छीन लोगे। मैंने कहा नहीं भाई, इट्स नॉट दैट आपका कोई काम छीन रहा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, एंड दैट्स हाउ इट हैज बीन। इट्स जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस that I'm gathering. I don't know कि ये जर्नी कहाँ लेकर जाएगी, and I'm just enjoying every bit of it, क्योंकि म्यूजिक वीडियोस तो मैं करता रहता हूँ, but now to sing and feature is a new thing, and just loving it. I think you have to just enjoy your new work. So baby steps ले रहे हैं, something new, something fresh, and let's see. आपने बेबी स्टेप मेंशन किया, सो 22 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, ओके। सो जब नई चीज़ शुरू होती है, कोई भी आपने शुरू किया होगा, तो इज इट लाइक कि यू आर एक्सपीरियंस, व्हाट इज द फीलिंग? आई वांटेड टू नो कि आई एम एक्सपीरियंस्ड, आई कैन डू इट, और द सेम नर्वसनेस जो डे वन को होता है? नर्वसनेस आई वुड से यस, बिकॉज ये नर्वसनेस मुझे शायद शुरुआत में फील होती थी व्हेन आई वाज एक्टिंग। आज वो नर्वसनेस आई है वापस आफ्टर सो मेनी, मतलब आप एक्टिंग के लिए बोले तो वो इट कम्स नेचुरली टू मी, आई डोंट इवन हैव टू थिंक व्हाट आई एम डूइंग, सबकॉन्शियसली वो बॉडी स्टार्ट्स टेकिंग फेसिंग टू लाइटिंग टू इमोशंस टू क्राइंग टू एंगर टू एवरीथिंग, इट विल डू इटसेल्फ। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जी, बट दिस इज न्यू। सडनली जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन बोल रहे थे गाओ, मैंने कहा अरे भाई स्टेज फ्राइट हो रहा है ये तो, कि अब मैं गाऊंगा क्या सुर निकलेगा नहीं, बिकॉज यू आर अ लिटिल न्यू टू इट, यू नो। तो फीलिंग जो अब आई कैन टेस्ट इट इज
मतलब टेकिंग मी बैक टू दैट टाइम जब हमने शुरुआत की थी, एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। मतलब कहीं ना कहीं वो फीलिंग आप भूल जाते हो विद टाइम। हम लोग इतना, जैसे हम बात कर ही रहे थे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी होते हैं हम लोग कि या तो हम अपने काम में बिजी हैं या फिर अपनी लाइफ में बिजी हैं, घर में बिजी हैं लेडीज़, या फिर करियर ओरिएंटेड है, या फिर बच्चों के साथ बिजी हैं। मतलब आप भूल जाते हो कि आपकी आइडेंटिटी क्या है एग्जैक्टली, एंड अपने लिए टाइम देते नहीं है। सो ये फीलिंग्स होनी भी बहुत ज़रूरी है, आपको अपने लिए टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल कुछ नया एक्सपीरियंस करना भी बहुत ज़रूरी है, टू कीप दैट फ्रेशनेस इन योर लाइफ ऑल्सो, यू नो। सो आई एम एंजॉयिंग इट टोटली, लविंग इट नाउ। हु इज योर फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर एज सच तो मतलब काफ़ी रहे हैं, बट आई लाइक पंजाबी सिंगर्स ऑल्सो। अब हम सबके सुने, मतलब दलजीत हो गए, एंड मतलब हनी सिंह के भी हमने सुने, एंड हरियाणवी में दैट आई हैव नाउ एसोसिएटेड विद एमडी अ लॉट, सो दोस सॉन्ग्स आर आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग टू हियर एक्चुअली। हम लोग काफ़ी अवेयर रहते हैं, हम लोग सुनते नहीं है ना कि अरे हाँ हरियाणवी सॉन्ग है, एटीट्यूड थोड़ा ऐसा सा रहता है सब में। बट देन दैट आई हैव बीन लिविंग दैट साइड, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम चंडीगढ़, फ्रॉम हरियाणा, एंड आई कुड एक्सपीरियंस किया ये तो बड़ी अच्छी अलग ही एक दुनिया है जहाँ पे आप मीठे बोल भी होते हैं, धाकड़ होके भी वो गाने गा देते हैं, एंड पंजाबीज आर, यू नो हाउ वी आर लाउड एंड एनर्जेटिक विद एवरीथिंग, so you will never see us in a very normal tone talking or singing, you know, कि बड़े बॉलीवुड सैड सॉन्ग्स या सिंपल सॉन्ग्स रोमांटिक गा रहे हैं, तो प्यार हो रहा है तो फिर भैया ये इस तरीके से हो रहा है भाई। कुछ भी हो जाए, शादियों में पंजाबी गाने ही बजते हैं, चाहे कहीं के भी हो। See now you need that जोश, हाँ, वो जोश वही चाहिए, बीट्स वो चाहिए, एनर्जी वो चाहिए, माहौल वैसा सेट होना चाहिए। So yes, Punjabis do that very well. Okay, एक फीमेल सिंगर जिसके साथ आप गाना चाहेंगे? मैंने अभी इतना आगे का नहीं सोचा है। अरे लेकिन होगा ना, अब तो शुरुआत हो ही गई है। We have amazing singers, yeah. I know Akriti also. I know her sisters also, Sukriti Prakriti. Then Neha Kakkar is there. मैं सोच रहा हूँ लेडीज में कौन कौन है। बहुत सारे हैं। ऋचा जी हैं, उनको भी जानता हूँ, कितना अच्छा वो भी गाती हैं। तो है यार, बहुत लोग हैं। आई विल हैव टू रियली थिंक, बट सो मच टैलेंट अराउंड, एंड सिर्फ मतलब हमारे इंडस्ट्री के ही नहीं, जो नए नए आ रहे हैं, दे आर सो टैलेंटेड। यू सी दोज शोज, सिंगिंग शोज, अब मेरे को तो वो भी देखने पड़ेंगे बैठ के। तो इट्स अमेजिंग, मतलब कहाँ कहाँ से, किस जोश से एंड किस लेवल से भी लोग उठ के आके दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स एज सिंगर्स और एक्टर्स। इट्स अमेजिंग, एंड आई समवेयर हैव बीन लकी दैट आई, बिकॉज आई वाज एन एक्टर और मैं यहाँ तक आया हूँ, तो आज मेरे लिए शायद एक गाना करना इतना आसान भी नहीं था, बट कर लिया है मैंने, यू नो। बट एंड यू हैव अ प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, जो बनाने के लिए भी काफ़ी मेहनत लग जाती है लोगों को। सो समवेयर आई हैड दोज गुड पीपल। आज आई थिंक आई एम हियर सिटिंग in front of you as a singer because of MD, because he was kind enough and it was his song, and उन्होंने बस मुझे अपना गाना दे दिया ऐसे ही कि आप गाएंगे और मैं हरियाणवी रैप करूँगा। तो ये भी कम ही होता है कि ऐसे आपको इंसान मिल जाए जो भाईचारे में बस एक बार मिलके, we just met for the first time and he said you will sing and you do this because आप सोच रहे हो इस बारे में। तो मुझे तो गाना करना ही था आपके साथ as an actor, but करते हैं, आप गाओ, फिर अपन दोनों साथ में फीचर भी करेंगे। ठीक है। This was written somewhere, so it's happened. एक बॉलीवुड एक्टर जिसकी आप आवाज बनना पसंद करेंगे, प्लेबैक सिंगिंग? Oh God, I'll have to find the right person, because मैं अपना भी एक जॉनरा सोच रहा हूँ कि क्या होना चाहिए, because जब भी मैंने सबसे पूछा भी है, उन्होंने ये कहा है कि you know आवाज़ फ्रेश है, इट्स नॉट लाइक कि किसी का कॉपी लग रहा है। सो एक ये एलिमेंट भी ज़रूरी है जी। सो दे सेड कि तेरी आवाज़ फ्रेश है, यू कैन गो इनटू द जोन ऑफ डूइंग सम रोमांटिक सॉन्ग्स, ओके, रादर दैन हाई पिच सॉन्ग्स, यू नो। आई कांट गो इनटू लाइक एकदम से सुर ऊपर चले गए, एंड मे बी दैट कम्स विद टाइम। कहते सो यू ट्राई रोमांटिक सॉन्ग्स, सो मे बी सम रोमांटिक सॉन्ग्स। अब कुछ अच्छी फिल्में बनी, शाहरुख खान रोमांस, टीवी का शाहरुख बोलते थे मुझे एक टाइम पे। हालांकि मैं हमेशा यही कहता था ही इज हिम, आई एम जस्ट करण मेहरा, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट।
देखते हैं शाहरुख खान का कर लेंगे, व्हाई नॉट? आई मीन दैट वुड बी लाइक अ प्लेजर दैट इफ आई कैन सिंग फॉर हिम। तो ये टीवी का शाहरुख बोलते थे नहीं है ना भाई, वो तो बोलते हैं। मतलब जब एक्टिवली बहुत उस टाइम पे था, आई रिमेम्बर मीटिंग हिम आल्सो फॉर माय फर्स्ट परिवार, स्टार परिवार, एंड मुझे मिले थे, हमारी पूरी फैमिली को मिले थे, फिर मुझे मिले थे लास्ट में। तो मैंने, बिकॉज ऑफ कोर्स उन्हें पता होगा कि नैतिक किरदार के बारे में उनको बोलना था, बट एक्चुअली उनको पता नहीं था कि कौन है। लाइक ही हैड नॉट मेट मी इन पर्सन और knew me by face. So I just went up to him and I told him, I said, sir, आप नैतिक के बारे में बोल रहे थे, it's me. So he was like, he was sitting and he said, oh, hi, and he got up and he hugged me immediately. Nice. So it was such a humble way of doing this or meeting me. मतलब शाहरुख खान coming and hugging you is like, और हम तो शुरुआत ही किया था career का, So I was somewhere I have seen people like that and that's how it has come in me also. That मतलब मैंने Spot Boys के साथ भी काम किया है, I've sat with the directors also. So I just kept myself very grounded and I've seen such big people like Shahrukh to Bachchan Saab to a lot of other people being so humble. तो मैंने भी वही I think अपने अंदर डाल लिया that I have to take this trait and learn this from them and imbibe it in me. That कहीं ना कहीं ये मेरे साथ एक foundation में होना चाहिए. That my behavior has to be like that and मेरा था भी actually, मैं हूँ भी ऐसा ही। तो सीखा एंड ऑफ कोर्स शाहरुख उस टाइम पे फिर मुझे बहुत बोलने भी लग गए ऑफ टीवी, बिकॉज रोमांस बहुत फेमस होता था हमारा, नैतिक, अक्षरा, ये रिश्ता, फैमिली, and the craze was amazing. It still is. People are watching it, so I think I'm just blessed that I was there at the right time. And नैतिक के किरदार में आप लोगों ने देखा, प्यार दिया, आज भी दे रहे हैं, so it is my other name that will stay with me forever, I think. So, कैसी रही अब तक की जर्नी आपकी? बहुत अच्छी रही है। Life has always taught me new things, और मैं सीखता रहा हूँ। Like I have always been a good student of learning. चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, I was a topper of my college, favorite of my teachers in college और स्कूल। तो फिर ये भी हमेशा चलता रहा है। एंड चाहे एक्टिंग स्कूल में अपने टीचर से सब निचोड़ लेता था मैं कि मुझे सब कुछ सीखना है। अच्छा। एंड चाहे मैं कैमरा के पीछे काम कर रहा था, सो इवन इफ आई वाज जस्ट लाइक द फर्स्ट एडी ऑन द सेट, बट मैं प्रोडक्शन का भी काम करता था, एडी वाला काम भी करता था, कंटिन्यूटी भी देखता था, शेड्यूल भी बनाता था, एक्टर्स का फॉलो अप भी करता था। आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग, सो आई जस्ट हैव एन एक्ट दैट आई शुड नो एवरीथिंग. And then I've diversified. I've done everything. I've been an actor. I've learned to be like how to handle production, assistant stylist. हर डिपार्टमेंट में काम कर लिया. ड्रेस वाले हों, लाइटिंग वाले हों, and been the favorite on the set also of everybody. बड़े बड़े कैमरामैन्स के साथ भी काम किया. Directors राम गोपाल वर्मा, राजू हिरानी जी. So I've gained all that experience and enjoyed it. कभी वो फैशन डिजाइनिंग में ऐसा नहीं लगा कि मुझे डिजाइनर बनना चाहिए? No, so when I was designing, उसका एक अलग फ़ायदा ये था that I could enter into a lot of production houses as a designer. मैंने styling बहुत लोगों के लिए करी, from Bachchan Saab to a lot of other actors, cricketers, and gaining experience on film projects. जो मैं गया with राजकुमार हिरानी जी and राम गोपाल वर्मा were for being an fashion designer. So इस वजह से मैं उस जोन में घुस सका उनके साथ भी, because जब आप ऐसे नए नए आते हैं आपको कोई एंटरटेन ही नहीं करता है. तो बट मैंने ऐसे इस तरीके से fashion was always helping me, and I started doing ads. Then I started becoming very famous in ads. फिर then I stopped designing totally. बिकॉज वो बड़ा शिफ्ट हो रहा था. मैं जाता था डिज़ाइनिंग के लिए, बोलते थे तू एक्टर की तरह आ जा. जाता था एक्टर के लिए, वो बोलते थे डिज़ाइनिंग के लिए आ जा. दिस हैपेंड विद लव स्टोरी 2050. सो दे वांटेड टू डू द कॉस्ट्यूम्स, उसके लिए गया था. वो कहते एक दोस्त का रोल है, तू उसके लिए आ जा. डिज़ाइनिंग हुई नहीं, मैं पिक्चर करके आ गया 25 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया. तो मतलब ऐसे बहुत लाइक इट वाज गोइंग इन सर्कल्स. सो देन आई स्टॉप्ड डूइंग डिज़ाइनिंग एंड देन started concentrating only on acting because I had to make that separation. But अब भी I also never get into दूसरों के कामों में. But I just look after myself. I have शौक तो वही है ही. And I had a brand also of t-shirt brands था. But then अभी कुछ और वो revamp होके कुछ और बनेगा. तो I think it will never go. But I'll do something. And what about directing? I've done direction also.
Yes, so did you think कि I should go into it, like it's a big thing, directors बड़े-बड़े directors होते हैं एक टाइम पे तो राजन जी used to tell me also, मतलब मजाक करते थे कि जब मेरी वीडियोस निकली थी एज अ डायरेक्टर कि करण को ही बोल देता हूँ डायरेक्ट करने के लिए तो वो भी हंसते थे, मैं भी हंसता था, बट मैं वही बोलता था कि सर अभी तो एक्टिंग पे कंसंट्रेशन है, आई बी एन एक्टर, लेट मी डू थिंग्स एज एन एक्टर, जब करना होगा डायरेक्शन आई कैन कम इनटू इट, बिकॉज ऐसे होता भी है कि अभी जैसे मैं म्यूजिक वीडियोस के लिए जाता हूँ या फिर इवन इफ आई एम वर्किंग द डायरेक्टर्स आर देयर, दे आस्क मी कि क्या करना है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ, मैं कहा नहीं आप क्या चाहते हो आप बताओ, मैं तो 10 तरीके से कर दूंगा एक ही चीज़, सो बट वी डू इट एज अ टीम, सो देयर इज नो इनहिबिशन की मतलब नहीं मुझे ऐसे ही करना है सीन तो डायरेक्टर की नहीं सुननी, या डायरेक्टर बोलेगा ऐसे ही करना है और मैं नहीं करूँगा, तो हम लोग साथ में टैंडम में करते हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है आपको ये चाहिए, समझ में आ गया, मैं ये डिलीवर कर देता हूँ, सो दैट्स हाउ इजी इट बिकम्स, यू नो। अब मेरा कॉन्सेप्ट अलग होगा, एक उसका देखने का नजरिया अलग है, अब मैं उसको अगर अप्रिशिएट नहीं करूंगा वो प्रोडक्ट ठीक नहीं निकलेगा, और क्लैश होता रहेगा तो वो वैसे ही ठीक नहीं निकलना है, सो आई बिलीव जस्ट यू हैव टू बी अ स्पंज ऑन द सेट, दैट्स व्हाई आई डोंट रीड स्क्रीन प्लेज और एनीथिंग ज्यादा व्हेन आई एम डूइंग अ डेली सोप, कि वो फटाफट आते हैं ना कि भाई आज ये होने वाले, सो आई कीप इट वेरी फ्रेश, सीन आया, सीन पढ़ा, डायरेक्टर को पूछा क्या करना है, जाके कर दिया, बिकॉज आई हैव डन सो मच दैट अगर मैं पहले पढ़ लूँ तो आई विल स्टार्ट पिक्चराइजिंग द एंटायर थिंग, मतलब मेरे को पता है कि फिर ये लाइटिंग ऐसे होगी, ये ऐसा सीन होगा, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे ये बोलना है, तो मेरे ना ये सारा पिक्चर शुरू हो जाता है दिमाग में, सो आई डोंट वांट दैट हैसल, तो मैं वो पूरा इरेज कर देता हूँ, बिकॉज एक ऑब्जर्वेशन पावर जो हमें सिखाई गई थी, आई हैव रियली पुट इट टू यूज, सो आई सी अ फुल, आई कैन, मुझे अगर आप पढ़ भी रहे हो तो मुझे पूरा पिक्चर चल रही होती है साथ साथ में, ऐसा चलता है मेरा, यू नो लाइक इफ यू सीन माइनॉरिटी रिपोर्ट लाइक अ फिल्म, जो उसकी 15 स्क्रीन ऐसे चलती थी उसकी, मेरी भी ऐसी स्क्रीन चलती हैं दिमाग में, सो आई एम लाइक दैट, that's the benefit of knowing everything, no, because you are thinking मतलब I time slice and I can do 2-3 things at the same time, so मेरा दिमाग ऐसे चलता है, एक चीज चल रही है, एक चीज मैं लिख रहा हूँ, एक चीज मैं बात कर रहा हूँ। How about personal life, ups and downs, like how did you face everything? ठीक है, वो भी हर एक की लाइफ में होता ही है, कुछ ups and downs होते हैं और होना भी चाहिए, I think ये जर्नी ऐसी है, तो आप किसी दिन खुश होते हैं, किसी दिन सैड होते हैं, किसी दिन फिर खुश होते हैं, किसी दिन एक्साइटमेंट आती है, बट लर्न फ्रॉम इट, आई थिंक दैट्स द वे इट इज सपोज्ड टू बी। खुश आप जितना, बस यही सीखा है मैंने जो आपको मैं पहले ही कह रहा था कि आप अंदर से खुद खुश होने बहुत ज़रूरी है, मतलब लोगों को खुश करने तो आप यहाँ पर आए नहीं हो, ये मतलब बाद में मैंने थोड़ा समझा बट दैट्स द वे इट शुड बी, इफ आई कांट बी हैप्पी आई कांट गिव हैप्पीनेस, एंड थोड़ा सेल्फिश बन गया हूँ कि पहले मैं खुद खुश हूँगा, उसके बाद दूसरे को खुशी दूंगा, क्योंकि आई हैव लिव्ड लाइफ लाइक दैट वेयर आई हैव लिव्ड फॉर अदर पीपल, एंड आई हैव स्टॉप्ड डूइंग इट नाउ, आई विल डू इट फॉर माई सेल्फ फर्स्ट, पुट माई सेल्फ फर्स्ट, एंड देन सी द वर्ल्ड कैसे है, क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, and then I reciprocate like that now. That's nice, that's nice. ये बताइए, आपने सारे एरिया को टच कर लिया, एक्सपीरियंस लिया है, बट हाँ जी, वेब इज स्टिल लाइक, हाँ जी, अभी तक वेब नहीं, मूवीज आई विल सी हाउ दैट आल्सो कम्स अलोंग, बिकॉज आई वाज ट्राइंग फॉर बॉलीवुड, वहीं से तो ये सिंगिंग का सारा सिलसिला शुरू हुआ एक्चुअली, बिकॉज जो पंजाबी सिंगर्स हैं दे आर डोमिनेटिंग द बॉलीवुड इंडस्ट्री, एंड तो मुझे कहा गया कि भाई आप भी गाना गाओ, मैंने कहा यार ये तो अलग बात है, मतलब एक्टर पहले जो है एस्टैब्लिश्ड वो सिंगिंग पहले सीखे, उसके बाद पंजाबी गाना गा के पंजाबी मूवीज में एक्टिंग करने आए, यू नो इट काइंड ऑफ साउंड्स लाइक दैट, यू नो लाइक अ स्नेक थिंग कि यहाँ से ऐसे ऐसे, मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब सा है, और फिर हमने गाना भी गा लिया, पंजाबी में गाया, मैंने कहा अब बताओ क्या करना है, सो लेट्स सी इफ आई गेट इनटू मूवीज राइट नाउ और अ गुड शो कम्स अलोंग, इफ आई वांट टू डू दैट, सिंगिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो फिर अब ये शुरू हो जाएगा, so yes, web में I'm still trying to find something good, but if something interesting comes, बातें भी होती हैं, ऐसा नहीं है, but अभी I think the right click अभी तक नहीं हुआ है कुछ, तो करते हैं, and I want to do something challenging also, you know, चाहे वो कुछ experimental हो, चाहे वो negative हो, चाहे an interesting character, because I have played being a police officer to a doctor to a business entrepreneur or whatever, तो different phases देखे ही हैं, तो देखते हैं, I'm waiting. Any limitations like bold scenes if I talk about? हाँ, that is something I avoid. I somewhere I don't, I'm not in that space yet.
और फील कंफर्टेबल डूइंग दैट. सो मैं जब अगर ज़रूरी नहीं है तो ज़बरदस्ती क्यों. हमने भी काम किया है, लोगों को पसंद आया है. You could still romance or do things, but I am not against it that people are doing it. It's just that I have a personal choice of not kind of doing it just to be there. मतलब लोग तो म्यूजिक वीडियोस में भी कर लेते हैं या फिर just for a I don't know, for reasons that they can only talk about. So I'm okay, but I have my set thoughts that I want to follow. Tell me about TV industry. How do you see it? आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बढ़ गए हैं अब, एक्टर्स भी बढ़ गए हैं, शोज भी बढ़ गए हैं, लेकिन शोज इतनी जल्दी ऑफ एयर जा रहे हैं, फायरिंग हो रही है, लोग शो छोड़ रहे हैं, मतलब व्हाट इज हैपनिंग? आई थिंक सब जगह ही फायरिंग हो रही है. So it is not just the entertainment industry. You see it in other fields, big companies or media houses. So it's everywhere. But yes, unfortunately ऐसा चल रहा है. ये I think अभी थोड़ा सा जोन ऐसा चल रहा है या तो जहाँ पर शोज कम एंड गो वेरी क्विकली. पता ही नहीं चलता कि कब आए कब गए. सो 1 महीना चलता है, 2 महीने चलते हैं. आज वॉज डूइंग वेरी वेल, वॉज द नंबर 1 शो फॉर सोनी. सो 8 months it ran very well. एंड उसके बाद सडनली आ गया कि भाई मेक वे फॉर KBC एंड यूर आउट. तो पता ही नहीं चलता क्या रीज़न से. अब वो क्या सोच रहे हैं, प्रोड्यूसर्स क्या सोच रहे हैं, क्या लिमिटेशंस हैं उनकी. हम तो काम करने वाले लोग हैं, वहाँ काम करे चले गए. बट यस, यू वुड लव दैट इफ गुड शोज कैन रन. मतलब जिनकी TRP भी अच्छी है, जो लोगों को पसंद आ रहे हैं, वो तो चलने चाहिए ना. कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको लगता है कि यार ये तो शो इतना अच्छा लग नहीं रहा है, इसको तो ऑफर चले जाना चाहिए, बट वो रह जाता है. So we don't know what is the ideology behind it. It's very difficult to say. और ये रिश्ता is like कि मतलब 16 साल हो गए हैं, तो वो भी रिफ्रेश करते जा रहे हैं. So with every generation they try and get something new. फिर वो 1-2 साल होती है, फिर नया ले आओ, क्योंकि ऑडियंस को भी बांध के रखना है ना. वो भी क्या करें. मतलब वो टाइम अच्छा था कि हमारे साथ बंधे हुए थे तो लोग चलते जा रहे थे. अब वो लेगेसी वो चल रही है कि वो लोग जो बंधे हुए हैं उनको इंटरेस्ट रखने के लिए वो चला रहे हैं कि भाई चेंजेस करते जाओ, कुछ नया लाते जाओ, इंटरेस्टिंग लाते जाओ. तो ये चलता जा रहा है. अब लास्ट टाइम आई वाज देयर, लॉट ऑफ पीपल थॉट दैट आई एम कमिंग बैक इन रिश्ता. मैंने कहा ठीक है, फिर नेगेटिव बना के रिश्ता में मतलब कहीं नैतिक का कोई ऐसा कोई देखना पड़ेगा कि कौन ये निकला और फिर ये हम शक्ल टाइप. मैं मिलते हैं, फिर राजन जी को मिलते हैं जाके, फिर कुछ करते हैं नया. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग, इट विल बी नाइस कम बैक टू रिश्ता सीरीज, क्योंकि वो टैग तो हमारे साथ है ही, कर सकते हैं. अच्छा, ये जो लोग छोड़ रहे हैं, लाइक अगर सुधांशु की मैं बात करूं तो बड़ा सडन था. आपसे I didn't even know, I just कल ही पता चला. पता नहीं अब क्या होगा कुछ. I think he has been there also for the longest time with अनुपमा. या काफी साल हो गए, स्टार्टिंग से काफी साल हो गए. हाँ 3-4 साल तो हो गए हैं. तो होगा कुछ शायद, सोचा होगा उन्होंने भी कुछ नया कर रहे होंगे, या फिर इट्स डिफिकल्ट टू से. बट हर एक की अपनी जर्नी होती है. मे बी दे वांट टू चेंज, मे बी द मेकर्स आर थिंकिंग दे वांट टू चेंज. अच्छा, आप जो मैंने आपसे बात भी कर रही थी कि यू लुक वेरी लाइक सीधा साधा सोबर जेंटलमैन टाइप, है ना? वैसा ही हूँ मैं एक्चुअली. कभी किसी से ऐसा झगड़ा उगड़ा हुआ इंडस्ट्री में? नहीं, कभी नहीं एक्चुअली. आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन से दैट कभी कोई मतलब मैं तो गुस्सा भी बहुत रेयर, जब आता है तो आता है, बट बहुत रेयर होता है कि आता है. तो ऐसा भी नहीं कि मैं चलाने लगता हूँ या मैं गालियाँ देता हूँ. मैं कभी नहीं, आज तक कभी किसी को नहीं दी है. nobody can remember this, and I respect even उतनी इज्जत एक स्पॉट बॉय को भी देता हूँ जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, to an actor who's sitting to me with me, or a director or producer. So for me everybody is on the same plane. Like how you are sitting with me, अभी कोई स्पॉट बॉय आ जाएगा उसके साथ भी मैं ऐसी बात करूँगा. So it is not that I throw weight, and I've never been able to do that. A lot of people told me कि you are a star, you are a superstar. Like I remember साजिद खान also telling me, जब मैं एक बार सेट पे गया था उनके, अजय देवगन को बोल रहे थे कि उनकी हिम्मत वाले की शूट चल रही थी शायद, कह रहे you know he is a fucking मतलब सुपरस्टार ऑफ टीवी. मैं कहा नहीं सर, मैं आई एम गुड, एंड आई थिंक हिज मदर ऑल्सो वॉचेज एंड रिश्ता देख रहे थे. तो मतलब सब लोग आपको देखते हैं, प्यार इतना देते हैं, सो यू आर जस्ट ग्लैड, एंड आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग दैट लोग इतना प्यार देते हैं. तो एक ह्यूमिलिटी तो रहनी चाहिए. सो बस वही है, और मैं ऐसा ही हूँ. तो वो वाली फीलिंग कभी आई नहीं. मतलब लोगों को 2 बार सुनाना या उनको नीचा दिखा के अगर ये स्टारडम होती है, मैंने कहा तो मुझे नहीं चाहिए भाई. मेरे से हो नहीं पाएगा ऐसे. अगर किसी को तकलीफ दे के क्या फ़ायदा.
and it pays off also, you know. आप गलत करते हो या किसी के साथ बुरा करोगे तो it comes back also to you. It's karma. It's karma. So I believe in that a lot. तो आप जैसा दोगे वैसा आएगा. तो अच्छे करोगे तो अच्छे कर्म आएंगे. और मेरे को तो बड़ा I'm always hungry for good wishes that keep coming along. So मेरी आदत है, मैं बटोरता रहता हूँ. जितना मिले उतना ले लो. जितना है देते जाओ. Best wishes. Thank you, thank you, thank you. देते जाओ. It's like that. And thank you. Please watch it and spread the word through your medium also. And I look forward to seeing you again sometime. Yes, of course. Thank you. Thank you so much.